स्ट्रेंथ ऑफ ए एसिड और बेसिक सॉल्यूशन, यानी अम्लीय सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को हम किस प्रकार से देख सकते हैं, पीएच स्केल के आधार पर। यानी पीएच स्केल क्या है, आज हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे जल है, वाटर, और ये वाटर है, और वाटर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है H2O। जनरली जब हम इस पर डिस्कस करते हैं और ये क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, तो ये H आयन प्लस OH आयन इसमें ब्रेक होता है। कोई भी एसिड होता है वह आयोनाइज्ड होता है तो वो H आयन देता है, कोई भी एसिड होगा, और जो कोई भी क्षार होगा या बेसिक होगा, एल्कली होगा, तो वह OH आयन देता है। तो किसी भी अम्लीय विलयन में, किसी भी अम्लीय विलयन में जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब ज्यादा होती है तो वह अम्ल होता है, और वो अम्ल कैसा होता है, प्रबल अम्ल हो जाता है। यानी जितने हाइड्रोजन आयंस होंगे ज्यादा विलयन में, वह उतना ही प्रबल अम्ल होगा, और जितने OH आयन होंगे किसी विलयन में, वह उतना ही प्रबल क्षार होगा या प्रबल एल्कली होगा। इसी आधार पर जब हम चलते हैं आगे, तो प्योर वाटर है, क्या है, प्योर वाटर है। प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, इसका जो मान होता है, यानी इसको हम कहते हैं उदासीन। प्योर वाटर को हम उदासीन कहते हैं क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू होता है वह 7 होता है। क्या, पीएच वैल्यू 7 होता है, इसीलिए यह उदासीन होता है। और इसमें क्या होता है कि जब कोई भी विलयन, जब कोई विलयन मीन्स हम वाटर सॉल्यूशन कह देते हैं, शुगर सॉल्यूशन कह देते हैं, शुगर सॉल्यूशन, या हम साल्ट सॉल्यूशन कह देते हैं, या प्योर वाटर ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिएगा। तो कोई भी विलयन यानी शुगर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और OH आयन, प्योर वाटर ले लीजिएगा, प्योर वाटर, ये उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो H आयन और OH आयन बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, तो वह उदासीन होता है, उदासीन होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी विलयन है, अगर उस विलयन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन अगर इक्वल आता है, तो वह विलयन उदासीन होता है, न्यूट्रलाइज होता है। अब इसी बेस पर हम चलते हैं, तो देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन, अगर किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वह प्रबल अम्ल हो जाता है, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है तो वह दुर्बल अम्ल हो जाता है। इसी प्रकार से जिस विलयन में OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन ये अगर ज्यादा प्रबल मात्रा में होता है, आयनाइड होता है, तो वह बेस जो होगा वह प्रबल बेस हो जाता है, प्रबल क्षार हो जाता है। और अगर हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में होते हैं उस विलयन में, तो वह दुर्बल क्षार हो जाता है। अब इन चीजों को डिफाइन करने के लिए, अच्छी तरह से पहचान करने के लिए, अब ये तो हम समझ गए कि हाइड्रोजन आयन और OH आयन के आधार पर हम किसी भी वस्तु की अम्लता और क्षारीयता का, एल्कलाइन का पता लगा लेते हैं। लेकिन अब एग्जैक्ट हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता है कि एग्जैक्ट हम इसकी अम्लीयता और क्षारीयता को कैसे पता करें। तो आइए अब हम इसकी ओर चलते हैं। तो होता यह है कि एक साइंटिस्ट थे, 1909 में एक साइंटिस्ट हुए, सोरेनसन नाम था, सोरेनसन। 1909 में इन सोरेनसन जो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने पीएच स्केल को डिस्कवर किया था। क्या किया था, पीएच स्केल, पीएच स्केल इन्होंने ही डिजाइन किया था। और इस पीएच स्केल से हम किसी भी पदार्थ के अम्लीयता की और क्षारीयता का पता लगा सकते हैं कि आखिर पीएच स्केल पर कितना मान है, क्या होता है। इसमें एक चीज समझने वाली है, पी, इस पी का मतलब होता है जर्मन वर्ड, पी होता है जर्मन वर्ड, इसका पोटेंज, पी का मीन होता है, एक जर्मन वर्ड है, और जो पोटेंज होता है, और इस पोटेंज का मतलब होता है जनरल भाषा में हम कहें तो पावर। पोटेंज में पी का जो ये पीएच स्केल में पी जो आ रहा है, इस ये जर्मन वर्ड है पोटेंज, और इस पोटेंज का मतलब यहां लिया जा रहा है पावर से। तो पी का मतलब होता है जनरली हम पावर कह देते हैं, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस।
तो ये होता है पीएच का फुल फॉर्म भी कह सकते हैं इसको। तो पीएच स्केल को डिस्कवर किया था सोरेनसन, और यहां पर इन्होंने बताया था कि जिस बिलियन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जितना अधिक होगा, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस जितना अधिक होगा, वह बिलियन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। मींस किसी भी बिलियन में जितने अधिक हाइड्रोजन आयंस होंगे, वह बिलियन उतना ही अम्लीय होगा। सपोज कीजिएगा कि इन्होंने जो डिजाइन किया था वह एक स्केल था, और इस स्केल को हम यहां पर इस तरीके से बना के दिखाते हैं आपको। और ये सपोज कीजिएगा कोई पीएच स्केल है, और ये इसका मिड पॉइंट है, ये हमने मान लिया इसको 7, यानी ये हो गया बिल्कुल उदासीन होता है 7 पर, फर्स्ट पर, सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया 6, ये 7 हो गया। नेक्स्ट 8, 9, 10, 11, ये कोई पीएच स्केल है जो सोरेनसन ने इसको डिस्कवर किया था। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि 7 से, ये 7 नंबर जो होता है ये बिल्कुल उदासीन नंबर होता है। इस पर जिस बिलियन का पीएच मान 7 पर होगा, वह बिलियन उदासीन होगा। जैसे नमक का सॉल्यूशन, नमक का बिलियन, नमक का बिलियन है, और नमक का बिलियन, इसका पीएच मान 7 होता है, इसलिए यह उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। इसी प्रकार से अगर हम चीनी का घोल लेते हैं, इसी प्रकार से यदि हम चीनी का घोल लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, तो इसका भी पीएच मान 7 होता है, इसलिए यह भी बिल्कुल उदासीन होता है। नमक का विलयन भी उदासीन होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7 होता है। चीनी का विलयन भी उदासीन होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7 होता है। और बिल्कुल शुद्ध वाटर, शुद्ध जल, इसका भी पीएच मान 7 होता है, इसलिए ये सभी उदासीन होते हैं, ये सभी उदासीन होते हैं। तो 7 पीएच पर जो भी वैल्यू आएगी, जिस पदार्थ का वैल्यू 7 होगा वह उदासीन होगा। अब जैसे जैसे हम 7 से लेफ्ट साइड में चलते हैं, इधर को हम चलते हैं, तो किसी भी पदार्थ की अम्लीयता इंक्रीज हो जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है। 7 से नीचे की ओर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 की ओर, तो अम्लीयता बढ़ती चली जाती है। और इधर राइट साइड में 7 से जब 14 की साइड में जाते हैं हम, तो यहां क्षारीयता बढ़ती जाती है। 7 से 7 पर कोई भी वस्तु उदासीन है, लेफ्ट साइड में आएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, तो अम्लीयता बढ़ती चली जाती है। और जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर बढ़ते हैं, 8 9 10 11 12 13 14, तो यहां पर क्षारीयता उस पदार्थ की बढ़ती चली जाती है। दूसरे तरीके में, एक तरीके से और कह सकते हैं हम कि यहां तक, ये 1 से लेकर के 3.5 तक, 1 से लेकर के 3.5 तक पीएच वैल्यू जिस पदार्थ की होती है, वह प्रबल अम्ल होता है, वह प्रबल अम्ल होता है। और 3.5 से जब हम इधर चलते हैं 6.9 तक, तो यह अम्लीयता घटती चली जाती है, इधर दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार से यदि हम 7 से ऊपर चलते हैं 14 की ओर, तो 7 से लेकर के 10.5 तक ये होते हैं दुर्बल क्षार, 10.5 तक ये होते हैं दुर्बल क्षार।
और यहां से जब आगे चलते हैं 14 तक के लिए तो ये होते हैं प्रबल क्षार, ये होते हैं प्रबल क्षार। अब इसका कहने का मतलब यह है कि जो भी जिस पदार्थ का मान, सपोज कीजिए किसी पदार्थ का मान आ रहा है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वैल्यू होता है HCl का 1 और 1.5, या तो 1 होता है या 1.5 HCl का वैल्यू है। तो ये प्रबल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड इसको कहा जाता है। और जैसे जैसे इसका मान, अब इधर आ गए हम 4 पर, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, इसका जो पीएच वैल्यू है वो 4 है, इसका 1 मान लेते हैं। तो एसिटिक अम्ल की अपेक्षा या विनेगर की अपेक्षा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ज्यादा घातक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी तरीके से अगर हम चलते हैं राइट साइड में, और राइट साइड में चलते हैं क्षारीयता की ओर, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये दुर्बल क्षार हो जाता है, जिसका वैल्यू होता है 10। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वैल्यू होता है 10, तो ये दुर्बल क्षार हो गया। और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, ये इसका वैल्यू हो जाता है 14, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है, स्ट्रॉन्ग क्षार हो जाता है। तो इस प्रकार से हम सॉरी, तो इस प्रकार से हम पीएच स्केल पर किसी भी वस्तु का आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी वस्तु हमारी अम्लीय है और कौन सी वस्तु क्षारीय है। इसके बाद में कुछ कहीं इसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। इसके बाद में आ गया यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक जिसको कहा जाता है, सार्वत्रिक सूचक। अब दोस्तों हम इससे आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? दोस्तों जनरली इसका जो मीन्स निकल के आया है, जैसे नॉर्मली हम लिटमस पेपर लेते हैं, तो लिटमस पेपर हमें ये तो बता देता है कि कौन सी वस्तु अम्लीय है और कौन सा पदार्थ हमारा क्षारीय है, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है कि इनमें एग्जैक्ट वैल्यू लिटमस के द्वारा कि किस पदार्थ की कितनी है। इसको मापने के लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रतिपादन किया गया। और इसमें क्या होता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के सूचकों का मिश्रण होता है। ये क्या होता है? विभिन्न प्रकार के सूचकों का मिश्रण होता है, जो 0 से 14 पीएच स्केल पर विभिन्न प्रकार के रंग उत्पन्न करता है। ये क्या होता है? विभिन्न प्रकार के सूचकों का मिश्रण होता है, यानी डाइज का। किसका मिश्रण होता है? डाइज का। ये डाइज का मिश्रण होता है, और जिस प्रकार का वह पदार्थ होता है तो वह डिफरेंट कलर्स शो इनमें 0 से 14 तक, 0 to 14 जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ तक हर कॉलम का अपना एक अलग अलग कलर निर्धारित होता है। तो उस कलर से पता चल जाता है कि किस पदार्थ का पीएच मान कितना है। और आइए दोस्तों अब हम उसी के बारे में चलते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर किसी भी वस्तु की अम्लीयता और क्षारीयता को एग्जैक्ट पीएच वैल्यू के आधार पर कैसे डिफाइन करता है, या किस प्रकार के कलर का कितना पीएच मान होता है, हम उसको डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर किस पीएच नंबर पर और किस कलर का, यानी किस तरह का रंग प्रदान करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर है, तो अगर पीएच मान 0 है तो उस वस्तु का कलर डार्क रेड होगा, गहरा लाल होगा कलर। अगर पीएच 1 है तो उसका रेड होगा। यदि पीएच वैल्यू 2 है तो उसका वैल्यू भी रेड होगा। अगर पीएच वैल्यू 3 है, सपोज कीजिएगा कि ये हमने कोई भी स्केल बना दिया है, और स्केल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हमने बनाए, तो इन सभी में ये कलर जो है इनके सबके चेंज होते चले जाएंगे। तो ये इनमें कलर है, ये पीएच स्केल है, पीएच स्केल। तो 0 पर डार्क रेड हो गया, इस वाले में डार्क रेड हो गया, 1 वाले में रेड हो जाएगा, सेकंड वाले में भी रेड हो जाएगा, थर्ड ऑरेंज रेड हो जाएगा, ये थर्ड है तो ऑरेंज रेड हो जाएगा, फोर्थ वाले में ऑरेंज कलर होता है तो इसमें ऑरेंज कलर हो गया। फिफ्थ पीएच मान है तो उसका ऑरेंज येलो होता है, संतरी पीला होता है। 6 पीएच वैल्यू है तो उसका ग्रीनिश येलो होता है, हल्का पीला इसका कलर होता है। 7 नंबर है तो ये उदासीन होता है और ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसी तरह से अगर पीएच वैल्यू किसी पदार्थ की 8 है तो उसका कलर ग्रीनिश ब्लू होता है। अगर किसी का पीएच वैल्यू लो है तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। अगर किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 10 होता है तो उसका जो कलर आता है नेवी ब्लू हो जाता है। अगर पीएच वैल्यू 11 है किसी पदार्थ की तो उसका कलर पर्पल हो जाता है। 12 है पीएच वैल्यू तो उसका कलर डार्क पर्पल हो जाता है। 13 है अगर किसी का पीएच वैल्यू तो उसका कलर वायलेट हो जाता है, बैगनी।
और अगर 14 है पीएच वैल्यू किसी पदार्थ का तो उसका कलर भी वायलेट हो जाता है। तो ये सभी यूनिवर्सल इंडिकेटर से एग्जैक्ट पता चल जाता है इस कलर के आधार पर कि किस पदार्थ का पीएच मान किस रेंज में है। इससे इन कलरों से हम सॉरी इन कलरों से हम पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं कि किस पदार्थ का किस सब्सटेंस का पीएच वैल्यू कितना है और वह किस तरीके से कलर दे रहा है। तो ये है हमारा पीएच स्केल का पूरा। दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती हैं, घटित होती हैं कि हम उनको देखते हैं, पादप भी हैं, जानवर भी हैं, ये सभी पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। हम एग्रीकल्चर करते हैं, वहां भी पीएच, सॉइल ऑफ पीएच कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कीजिएगा कि पीएच का यूज ऑफ पीएच देख लेते हैं कि यूज ऑफ पीएच किस किस तरीके से होता है। यूज ऑफ पीएच यानी इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। इंपॉर्टेंस यानी हमारा शरीर जो है यह 7 से 7.8 पीएच पर ही डिपेंड करता है। अगर इतने के बीच में जानवर का और हमारा शरीर का अगर पीएच वैल्यू इतना है तो वह आसानी से सरवाइव कर लेता है, आसानी से सरवाइव। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर इससे कम हो गया पीएच वैल्यू 7 से तो मानव लाइफ या बॉडी जो है कि आसानी से सरवाइव नहीं कर पाएगा, या किसी जानवर का है तो वह सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसको दिक्कत फेस आएंगी। 7.8 से अगर ज्यादा पीएच वैल्यू होता है किसी भी बॉडी का तो वह भी आसानी से सरवाइव नहीं कर सकती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, हमारा स्टमक होता है, हमारे स्टमक में भी डाइल्यूट HCl एसिड होता है जिसका कि पीएच वैल्यू 1.5 के करीब होता है। तो जब कभी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज्यादा खाना खा लेते हैं, पेट में नुकसान हो जाता है स्टमक में, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम एक दवा आती है, एंटासिड होता है, उसको ले लेते हैं तो वह बॉडी का बैलेंस बना देता है, यानी स्टमक का बैलेंस बना देता है, एसिडिटी को कम कर देता है और वह बेसिकता को बढ़ा देता है। सेम इसी प्रकार से और हम देखते हैं टूथ डिके। हमारा खाने से पहले मुंह का माउथ का जो पीएच वैल्यू होता है वह ज्यादा होता है, लेकिन जब खाना खा लेते हैं तो हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू होता है कम हो जाता है। उससे क्या होता है, अगर हम खाना खाने के बाद में फ्रेश वाटर से मुंह को साफ नहीं करते हैं तो टूथ डिके हो जाता है, यानी दांतों में खराबी हो जाती है। ऐसे को बोलते हैं कि दांत टूट गया, दांत टूट गया है, दांतों में गलन या सड़न हो जाती है, तो वह भी पीएच के ऊपर ही डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम एग्रीकल्चर करते हैं तो सॉइल भी एसिडिटी वाली हो जाती है, तो प्रोडक्शन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। जब प्रोडक्शन नहीं होता है तो हम जगह जगह से सॉइल की एसिडिटी को पता करते हैं कि इसका पीएच मान कितना है, एसिड है या बेसिक है सॉइल। तो उसके लिए अलग अलग पॉइंट से हमने कुछ कलेक्ट कर लिया और उसको देखते हैं, लेबोरेटरी में चेक कराते हैं कि उसकी मिट्टी कैसी हो गई है। अगर एसिडिक मिट्टी है तो उसमें बेसिक पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे लाइम है। किसी भी सॉइल का अगर पीएच मान 7 से कम हो रहा है यानी एसिडिक हो जाता है, तो उसके लिए हम बेसिक लाइम है, चौक है, ये डाल करके उसकी अम्लता को दूर करते हैं। तो ये भी हमारे एग्रीकल्चर में बनता है। कभी कभी क्या होता है कि बेसिक हो जाता है कि किसी भी सॉइल का पीएच मान बेस में 7 से ऊपर चला गया, और जब वो 7 से ऊपर चला जाता है तो फिर हमें उसमें ऐसे मैंने डाले जाते हैं जैसे घरेलू जो मैनर्स हैं या आपका कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट खाद जिसको बोलते हैं, तो उसके द्वारा हम उस सॉइल की बेसिक क्षारीयता को कम करते हैं और प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे माउथ में है, तो हमारे लाइफ में बहुत सारे पीएच डिपेंड करता है कि किस तरह से बॉडी हमारी सर्वाइव करेगी। और भी क्या होता है, देखिए कभी कभी आंट आंट है, ये एनिमल्स के लिए है, एनिमल्स भी अपनी बॉडी की सुरक्षा करते हैं। तो आंट है सॉरी, आंट के स्किन में मेथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है, और जब वो आंट काट लेती है तो स्किन पर एकदम रबिंग जलना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, जब आंट काट लेती है तो उसी जगह पर हम बेकिंग सोडा लगा सकते हैं, तो उसका जो असर है वह कम हो जाता है। या हनी भी है, हनी भी है, और हनी भी काट लेती है, और हनी भी काट लेती है तो जिस जगह पर वो काटती है वह भी एसिडिक सॉल्यूशन को बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। तो उस स्थान पर जहां पर हनी बी ने काटा है उस स्थान पर अगर हम बेकिंग सोडा लगा देते हैं तो उससे हमें रिलीफ मिलता है। एक नेटल का पौधा होता है, नेटल के पौधे को अचानकली अगर हम छू लेते हैं उसको तो हमारी बॉडी में जलन पैदा हो जाती है, वो मेथेनोइक एसिड बॉडी इंजेक्ट कर देता है। तो वहां पर भी हम जो है मेटल के डॉग पौधा होता है उसकी पत्ती को तोड़ करके लगा देते हैं, तो उससे वहां राहत मिलती है। इसी प्रकार से डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो ईश्वर ने उनको जो है कुछ चीजें दी हैं जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। तो ये था दोस्तों आज का पीएच स्केल। आशा है मुझे कि आपको ये पसंद आया होगा। तो पसंद आ रहा है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।